हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी रिएक्शन पे। मैं हूं मुकेश। मैं हूं गणपति। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट न्यूज चैनल का, मतलब न्यूज यूट्यूब चैनल है। तो आज हम ये वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं 220 करोड़ फॉर अफगानिस्तान इन इंडिया यूनियन बजट पे। पाकिस्तान शॉक्ड, वो तो हर बार ही होता है। क्राइम फिजा खान, हाँ फिजा खान, उसका बहुत जलता है सच में, बहुत ज्यादा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में और भी तेजी से काबिज होते नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। वाह भाई वाह। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। भारत ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं। और जली ना, तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को खरीद सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती है। क्या बात है, ये बात है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए। हाँ, और वो काम कर रहे हैं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। पाकिस्तानी ना आग बंद कर लेते हैं। हाँ, कोई मतलब उधर बिल्ली दूध पी रही ना, अरे नहीं वो भूल गया, चलो देखते हैं। इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात। आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है। भारत की आर्थिक परिस्थितियां चाहे कमजोर रही हो चाहे मजबूत रही हो, लेकिन भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा है। हमेशा उनकी आर्थिक मदद के लिए हमारे बजट में हर साल कुछ न कुछ उनके लिए होता है। मैं जानता हूँ, खासतौर से नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश। तो हमारी इस विशाल परंपरा के अनुसार भारत सरकार ने इस बार भी अफगानिस्तान के लिए 220 करोड़ डॉलर मंजूर किए। पैसा दे रहा है भारत, पैसा ले रहा है अफगानिस्तान, लेकिन आग कहाँ जाके लगी है? पाकिस्तान में। समझ रहे हो? पाकिस्तानी हाय तौबा मचा रहे हैं। ये भीख का कटोरा हमारे पास में भी है, हमें भी कुछ भीख डाल देते हैं। लेकिन इन भिखारी पाकिस्तानी को यही तो पता नहीं है कि भीख में और मदद में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है, हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को खरीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती है। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफगानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफगानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ। लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है, तभी तो वो अफगानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उससे फ़ायदा होता है जिस चीज़। लेकिन ये हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। अच्छा। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अगर अफगानिस्तान को आपकी एक तरह से आप ये समझे कि वो हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है। आपको नहीं लगता कि दुश्मन हमने ही बनाया है 4 जंगें मुसल्लत करके? आज़ादी के बाद हमारी कोई पॉलिसीज इंडियन फ्रेंडली तो रही नहीं है। जी।
जी अगर फॉरेन पॉलिसी की नज़र में देखी जाए ये बात, तो हमें किसी से दुश्मनी अपनानी नहीं चाहिए। एक ऐसे 2023 अभी 2024 में हम इंटर हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है, और हम जो है इस चीज़ के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असलहे जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चांद पे पहुँच गया है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़ अपनी जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के, हम दुश्मन भी समझ रहे हैं। हालांकि दुश्मनी जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि यार आपने अपना मुल्क बना लिया या हम ये पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं आप वो नहीं कर रहे। दुश्मनी जो है ना वो शुरू से आ रही है। जैसे वो इंसानों भी नहीं पता। हाँ जी, रीज़न तो कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे जो पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो पंजाबी रह रहे हैं, कल्चर सेम है, ज़बान सेम, लैंग्वेज सेम, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। इंडिया आपसे आपका शुरू से खुला दुश्मन है, वो तो आपको समझता ही है। आपने अफगानिस्तान को भी नाराज़ कर दिया। आपने अभी हाल ही में, जिससे आपको पता है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो आपके पास बचा कौन है? एक चाइना है जो आपको अपने इंटरेस्ट की नज़र से जो है ना आपके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। उनको भी एक इंटरेस्ट है कि वो बंदरगाह को से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो आपके साथ। आपने देखिए बड़ी अच्छी बात की है कि 1947 से मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई पाकिस्तानी जो फैक्ट पे बात कर रहा है, लेकिन बाकी तो जिहाद और क्या क्या बोलते हैं वो लोग, गैर मुस्लिम। अगर इंडियन को गैर मुस्लिम समझते हो तो चाइना क्या मुस्लिम देश है? क्या बोलोगे ये लोग को? चलिए देखते हैं आगे। देखिए इंडिया और पाकिस्तान बचपन से दुश्मन है। हमारी ऑडियंस इंडिया से भी वो नीचे कमेंट करती है कि यार जब से पाकिस्तान बना आप एक चीज़ बता दो कि आपने इंडिया के हक में कुछ किया हो। जब आप कहते हो कि आप दुश्मन हो तो ठीक है हम दुश्मन है, आपको जो करना है फिर आप कर ले। मतलब यहाँ अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज देंगे अपने वीडियोज़ के थ्रू, अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के थ्रू, तो जब आप देख लें बहुत से मुल्क माजी में दुश्मन थे, आज वही मुल्क आपस में फ्रेंड है। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है? हमने इंडिया को भी दुश्मन बना लिया, अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया, ईरान के साथ भी झड़पें शुरू हैं, तो तीनों ही हमसाए खराब है, सिर्फ हम ठीक हैं। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जहाँ से इंडिया है क्या पॉलिसी, मुझे आज तक यही नहीं समझ आ रही। किसी को समझ नहीं आ रही ना, यही तो मैं बता रहा हूँ। अगर अच्छा पॉलिसी होता तो अभी पाकिस्तान डूबा नहीं होता। पॉलिसी ही नहीं है, बस आप लोग का पॉलिटिशियन क्या है, आओ खाओ, जितना हो सके निचोड़ लो। पाकिस्तान को निचोड़ रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है। जाहिल भरे हुए हैं ना, पढ़ाई लिखाई तो पूरा जीरो। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक चीज़ जो है ना अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। कि अगर इंडिया दुश्मन है तो फिर अगर वो कश्मीर पे जो है ना काबिज़ है, वहाँ पे आपके मुसलमान मर रहे हैं, आप यहाँ पे रैलियाँ वगैरह निकाल, आपने स्टेप क्या उठाया है इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के लिए? अगर इंडिया वहाँ पर काबिज़ है, आप उनको दुश्मन समझते हैं। अगर वो आपको मारना चाहती है इंडिया, आपने उस बदले में क्या किया है? आप सिर्फ ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो वहाँ पर काबिज़ है। ये चीज़ें तो देखें ना 2024 ये तो पक चुका है। कुछ कोई फ़ायदा नहीं होना है, ना कश्मीर को इससे फ़ायदा होना है, ना पाकिस्तान को। अपने जो है ना इंडिया को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो इग्नोर कर चुके हैं। वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात है, आपको कुछ समझता ही नहीं। इवन आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है, जिनका जो क्या कहते हैं अपना रुपया जो है वो 3 से भी अफगानी से भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक तो आपके अंदर जो मामला है पहले इनको ठीक करके इत्तेहाद की शक्ल में आप अपनी जो है ना एक जमहूरी हुकूमत आती है, उसका एक पॉलिसी कुछ और होती है। देखें, अगर आप हुकूमत चेंज करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ॉरेन पे जो आपके जो बाकी बरादर मुल्क होते हैं वो भी ये आपके साथ पॉलिसी 5-5 साल बाद या 3-3 साल बाद चेंज करते जाएंगे। इससे तो नहीं है। पाकिस्तान हैज़ अ स्टेट, पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए। हैज़ अ स्टेट का ये मतलब नहीं है कि अगर आज इमरान खान है तो कल नवाज शरीफ आएंगे तो ये पॉलिसी जो है ये चेंज होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब ये इमरान और नवाज शरीफ से बात है, नवाज शरीफ इंडिया को फ्रेंड कहता है, इमरान खान इंडिया को एनिमी कहता है। नुकसान दोनों में पाकिस्तान का ही है। देखिए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए कि हमें क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझना है। इंडिया तो दुश्मन आपको समझता ही, उनके लिए बजट रखना और पता नहीं क्या क्या आपके जो चीज़ें वो कर रही है, जो
पॉलिसी वो इख्तियार कर रहे हैं, इनसे इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है ऑब्वियसली। वो फिर भी चांद पर पहुंच गए हैं, अगर चाह वो पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये नहीं है कि आप किसी मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखें, बात ये है कि आप हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद उस ताल्लुकात, उन पॉलिसीज को आप चेंज करते हैं, जिससे एक बड़ा नुकसान होता है मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको मुल्क को। अफगानी हमारे शो पे आते हैं या फिर हम उनके वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान से तो हम भाई ओपनली जो है दुश्मनी करेंगे, खुली जंग है जी, लेकिन अगर इंडिया की बात के कहते हैं सोचना भी नहीं, उसके लिए जान दे देंगे। ये ओपन स्टेटमेंट अफगानिस्तान की। देखिए, मैं भी एक पठान हूँ, मैं भी अपने आप को एक अफगान समझ, तो इस पे मुझे प्राउड है। अच्छा। देखिए, जहाँ तक भाई साहब अभी समझ में आ गया क्यों बोल रहा है। एक ज्योग्राफिकल वो उसका ताल्लुक है, तो ज्योग्राफिकली जो 1887 से पहले भी हम भी एक जो है ना, हम भी अफगानी थे और आज भी है, लेकिन कंट्री वाइज, नेशनलिटी वाइज मैं पाकिस्तानी हूँ, इस पे भी मुझे प्राउड है। ठीक है, इस चीज़ पे भी है। मेरा जेब में कमीशन शनाख्ती कार्ड जो अफगानिस्तान का है। लेकिन अगर आप कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज अगर आप बात की जाती है, तो अगर इंडिया में जो पंजाबी रहते हैं और लाहौर में जो पंजाबी रहते हैं, अगर ये लोग और वो लोग, जैसे फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था इमरान खान के दौर में, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि अगर हमारी जंग होती भी है तो वहाँ पे भी हमारे पंजाबी भाई मरेंगे। थॉट्स है उनके हवाले से, अच्छी बात है। उन्होंने कहा अगर हम दुश्मनी मोड़ लें इंडिया से, तो यहाँ पे बॉर्डर के साथ जो मुत्तसिल इलाके हैं वहाँ पे भी पंजाबी मरेंगे, यहाँ पे भी। तो अगर उनका जो है ना एक मिनिस्टर हो के फ्लोर ऑफ द असेंबली पे खड़े हो के अगर उनका ये स्टेटमेंट है, तो क्या उनका अफगानिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि अगर हम दुश्मनी करते हैं तो अफगान भाई जो है ना वहाँ पे भी हमें दुख ऐसे ही होता है जैसे फवाद चौधरी साहब को हुआ था। उसकी वजह से पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है, समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है। आ गया जाहिल, कहां से आ गया ये? मुसलमान का क्यों बोलते हो? इंसानियत का कुछ नहीं है क्या तुम लोग पे? जाहिल का इतना बड़ा जाहिल है ये लोग, सच में बहुत। एक आदमी कितना अच्छा बात बोल रहा है, दोनों का फ्रेंडशिप का। अरे हम तो फ्रेंडशिप करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान से, लेकिन बोल तो रहा है कम से कम, लेकिन उस पर टपक पड़ा जाहिल गवार। चलिए देखते हैं आगे इसका मजा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। पाकिस्तान आप भैया जाए आराम से जरा बात करें, कि जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों को ये मसला है कि जहाँ भी जाते हैं जज्बात की वजह से जो है ना उनको कुछ सुनना पड़ता है। अगर आपके पास भाई साहब इसी वजह से तो हर देश से निकाले जा रहे हो। गेट आउट पाकिस्तान चल रहा है ना अभी हर जगह से, इसी वजह से। तुम लोग को पता ही नहीं होता है कि दुनिया कैसा चलता है। तुम लोग अपने ही वो मजहबी इसमें डूबे हुए रहते हो। एक मौलाना बोल दिया नहीं। सॉरी दोस्तों, वीडियो तो बन नहीं पा रहा है, अभी थोड़ा सा बाकी है, तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया है। कल बनाने के लिए दे देंगे। बनाने के लिए दिया था, वो लोग बना के दिए, लेकिन पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, कैमरा बार बार बंद होता है। उसी वजह से 2 दिन हो गया वीडियो बना ही नहीं पाए। आज बना रहे हैं तब भी ऐसे ही हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अपने पाकिस्तानियों के साथ क्या किया है। आपसे बलोच नाराज, पश्तूनों के साथ मसाइल है, सिंधियों के साथ मसाइल है। एक पंजाब को लेके जो है ना आपने पाकिस्तान का नाम जो है ना पंजाब के नाम से आप पाकिस्तान को मशहूर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं बलोच क्यों नाराज गए? क्या आपके पाकिस्तान के साथ ऐसी पॉलिसीज नहीं थी कि वो उनको सुलझाते? उनको पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जो कि मुकम्मल तौर पर एक आवाम की हमायत हासिल होती है? क्या भारत के अंदर भारत को तोड़ने वाली तहरीकें मौजूद नहीं है? क्या अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है? क्या अमेरिका के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं है? स्लीपर सेल्स हर जगह मौजूद होते हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ कुत्ते भी पाकिस्तान में मौजूद है। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं यही बोल सकता हूँ, ये आसमानी कौम कभी नहीं सुधर सकती है। पाकिस्तान की अशराफिया कभी नहीं सुधर सकती है। पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं सुधर सकती है। और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है। पहल दो इन पाकिस्तानियों को। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, तो जो दोस्तों वीडियो हो गई है खत्म। और भाई के चैनल को आप लोग तो सब्सक्राइब करते हो हमें भी थोड़ा कर दीजिए और उनका भी करिए।
तो वीडियो तो अच्छा था, और आप लोग को तो पता ही है ये लोग क्या बकवास करने वाले थे। एक जाहिल आया था जो, वो लोग क्या होता है ना, ये लोग आंख बंद करके रहते हैं। क्या अभी देखो वो बात को किधर घुमा दिया, मतलब हर देश में ये प्रॉब्लम में बोलता है, लेकिन उनको देखो बलोच नाराज है, कश्मीरी नाराज है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो लोग नाराज हैं, सिंधी लोग नाराज हैं, और वो क्या नाम है नहीं, वो उनका एक है ना वो आतंकवादी ग्रुप, क्या नाम, अरे नाम भूल गया, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग पता है तो। और क्या बोलना है बोला था, हम भूल गए। बोले तो और न्यूज़ में इतना आता नहीं, कभी भी देखा भी नहीं न्यूज़ उतना नहीं देखता है ये, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये कॉमेडी वीडियो या सॉन्ग सब देखता है, न्यूज़ सब नहीं देखता ना, तो उतना पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे रोकते हैं। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दिए। हाँ, और कमेंट भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज करिए, मतलब इतना कम है तो अच्छा वीडियो लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे रखते हैं वीडियो।